तो परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देव एक हजार श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। भव्य बंधुओं, सत्य को स्वीकारना, सत्य को सुनना, सत्य को समझना, ये सब भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। सुनने के बाद गुनना और जीवन में उसको आचरित करना, ये भी भिन्न विषय है। हर साधक के जीवन की दो अमूल्य धाराएं होती हैं, एक व्यवहार की और एक उनके अध्यात्म की। बहुत देर से हम व्यवहार की ही चर्चा सुन रहे हैं। जब भारत की भूमि में बहुत अल्प मुनिराज थे, तब आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने सीधी मुनि दीक्षा ली थी। उस समय के लिए बड़ी आश्चर्यकारी बात थी। जब कभी गर्भ में आए होंगे, जब कभी जन्म हुआ होगा, बात एक समझना कि ऐसे महापुरुषों का जन्म पापियों के यहाँ नहीं, पुण्य आत्मा के यहाँ होता है। जिनके माता पिता संस्कारित होते हैं, उनके यहाँ ऐसे संस्कृति को संवर्धन देने वाले संतान का जन्म होता है। सोने की खदानें बड़ी बड़ी अल्प होती हैं और बड़ी भिन्न होती हैं। लेकिन जब आचार्य भगवान की दीक्षा हो रही थी, तब एक प्रसंग, नीचे बैठे किसी बड़े व्यक्ति ने कहा कि गलत हो रहा है, कि सीधे मुनि दीक्षा नहीं होना चाहिए, ये मुनि दीक्षा बड़ी कठिन है, पहले इनको क्षुल्लक बनाना चाहिए। लेकिन वहीं बैठे मुनि श्री ज्ञान सागर जी, उन्होंने एक बात बोली कि जिस मुहूर्त में, जिस नक्षत्र में, जिस भावना के साथ ये जीव दीक्षा ले रहा है, ये करोड़ों जीवों का कल्याण करेगा। और उनके इशारा पाते ही ब्रह्मचारी विद्याधर जी ने केसलौंज प्रारंभ किए। आज के चित्र देख करके लोग बड़ा खुश होते होंगे, जिन जो नए नए मुनि हैं, कि इतने से बालों का केसलौंज करना पड़ता है। लेकिन पुराना भी देखना चाहिए। वो घुंघराले काले वाल, बड़े बड़े, और कुछ ही समय में ब्रह्मचारी जी ने पूरे बाल वो सेठ जी को देखते देखते सामने रख दिए कि विकल्प तुमको है, हमको नहीं। और वो बाल सामने रखे, मुनि दीक्षा हुई। 22 वर्ष की युवा अवस्था में मुनि दीक्षा। वो सेठ जी भी हाथ जोड़ते मिले। ये इस बात का प्रमाण पत्र है कि अगर आप सही हो तो व्यक्ति के विरोध से डरना नहीं चाहिए। मुनि ज्ञान सागर जी जब आचार्य बने, इस बीच में ब्रह्मचारी अवस्था से लेकर आचार्य श्री की मुनि अवस्था तक उन्होंने उनको सिंचित किया। आप सब कृति को देखते हैं, एक बार कृतिकार को जरूर देखना चाहिए। एक सरवार सिद्धि नाम का जैन आगम में बड़ा ग्रंथ है विनोद जी। वो ग्रंथ कोई भी मुनिराज हो वर्तमान के, 2-5 बार से ज्यादा किसी ने नहीं पढ़ा होगा। बड़े से बड़ा विद्वान भी होगा तो 10 बार से ज्यादा किसी ने पढ़ा नहीं होगा। आचार्य ज्ञान सागर जी ने उस ग्रंथ को 108 बार पढ़ा था। जो ग्रंथ लक्षण परिभाषा के नाम से प्रसिद्ध हो, ऐसे उस सरवार सिद्धि ग्रंथ को, और आचार्य ज्ञान सागर जी की विशेषता, वो न्याय के ग्रंथों में बड़े प्रवीण थे, व्याकरण के ग्रंथों में उनकी अच्छी पकड़ थी। आपको जान के आश्चर्य होगा, एक अष्ट सहस्त्री नाम का ग्रंथ है। तो जो ग्रंथकार है वो स्वयं कहते हैं कष्ट सहस्त्री है, कि इन 8000 श्लोक प्रमाण टीका को पढ़ना कष्ट से कम नहीं है। संस्कृत भाषा में लिखा वो ग्रंथ जब आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी ने मुनि विद्यासागर जी को पढ़ाया, तो बिना ग्रंथ के पढ़ाया, उनको ग्रंथ दिया और स्वयं बिना ग्रंथ के ग्रंथ पढ़ाया। ऐसे ज्ञानी ज्ञानी गुरु की ज्ञानी कृति थे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज।
अगर आप अध्यात्म की बात करते हो तो उनका आध्यात्मिक पक्ष उनके व्यावहारिक पक्ष से कई गुना अधिक मजबूत था। उन्होंने, आचार्य भगवान ने इस भारत की वसुधा को चेतन अचेतन सारे तीर्थ दिए। अपनी लेखनी से उन्होंने ग्रंथों का लेखन किया। कभी वक्त मिले तो उनकी षट सती नाम के ग्रंथ को उठा के देखना, जहां श्रमण भावना लिखी उन्होंने। मेरा तो एक मन था कि कभी उनसे आज्ञा लूंगा कि उनकी श्रमण सती पर, श्रमण भावना पर मैं एक टीका लिखना चाहता हूं। अब परोक्ष में ही अपन आज्ञा ले लेंगे, लेकिन उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद लगा कि हाँ, समंत भद्र स्वामी ने जो स्वयंभू स्तोत्र के अंतिम भगवान महावीर स्वामी का व्याख्यान किया है, स्तुति की है, वैसी ही शैली में आचार्य भगवान ने शताधिक श्लोक गाथाएं लिखी। ये उनकी ग्रंथों की देन है जिन शासन के लिए। जैन गीता उनका अद्भुत अनुवाद है। फिर तीर्थों की स्थापना करके उन्होंने जिन शासन की स्थापना की और जिन शासन की रक्षा के लिए श्रमण श्रमणियों को दीक्षा दी। ये कोई छोटा कर्तव्य नहीं है, छोटा कार्य नहीं है आचार्य पद की गरिमा को संभालना, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के कोई प्रतिनिधि हैं तो उनका नाम आचार्य है। अरहंत नहीं है, सिद्ध नहीं है, वो आचार्य ही हैं जो जिन शासन की रक्षा कर रहे हैं। और 26 वर्ष की अल्प व्यय में आचार्य भगवान ने आचार्य पद को ग्रहण किया। बड़े जीवन में उपसर्ग भी आए, परिचय भी आए, चेतन अचेतनकृत उपसर्ग भी आए, लेकिन वो शांत नहीं रहे। उन्होंने सबका उत्तर दिया और उत्तर मौन से दिया। कई बार कई अज्ञानियों ने विरोध भी किया, कई बार कई अल्पज्ञों ने उनके बारे में कुछ गलत भी कहा, लेकिन उन्होंने उनका जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था महापुरुष प्रतिक्रिया नहीं देते, प्रतिक्रिया देने से प्रतिष्ठा जाती है। उनके ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जितना कहें उतना कम है। एक बार एक मुनिराज ने संग में उनसे प्रश्न किया, मैं शायद उस समय पैदा नहीं हुआ था, जो वहां प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने बताया, उन्होंने प्रश्न किया महाराज ने कि आज तो आपके लिए बहुत चौके लग रहे हैं, लोग तरस रहे हैं कि एक चौके में आज अगर हार हो गए हैं, अब वो शायद दोबारा कभी नंबर आएगा कभी, लेकिन ऐसा हुआ कि आपको चौके न लगे और आपको उपवास करना पड़ा। आचार्य श्री ने कहा, मथुरा 84 में जब पहुंचे थे, उसके बीच में आचार्य भगवान उपवास करके ही पहुंचे थे। रास्ते में कमंडल पकड़ने वाला भी कोई नहीं था। बनी हुई इमारत को हर कोई देखता है। ये जैन जन उपयोगी भवन जब बन रहा था ना, तो कोई देखने नहीं आया होगा। बनने के बाद हमारे समाज की संपत्ति है। जब वो इमारत बन रही थी, जब उनके पास कोई नहीं था, गुरु का हाथ उठते ही शिष्य जानता है कि दिन में तारे दिखना क्या होते हैं। जब ये परिस्थिति थी, तब वो कौन उनके साथ था? मैं तो सच्चा भक्त उनका, सच्चा शिष्य उनका, उसी को मानता हूं जो उस वक्त भी उनके साथ था, जो उस वक्त भी उनके साथ था। आप सब व्यापारी हो, किसी कंपनी की अगर अच्छी तिमाही आ जाए तो आप पहले उसका शेयर ले लेते हो। क्यों? कि अब रेट बढ़ने वाले हैं। लेकिन वो शिष्य, वो भक्त, वो श्रावक उस समय, आज के समय में स्तुत्य हैं, जिन्होंने उस समय उनकी सेवा की जब कोई उनको जानता नहीं था। जब कोई जानता नहीं था, जब अमावस्या होती है ना, तो कोई छत पर जाके चंद्रमा नहीं देखता। पूर्णिमा होती तो वहीं खड़े होकर सब माला फेरते मिलते हैं, उस चांद के दर्शन करते मिलते। क्यों? पूर्ण है, पूर्ण है। आचार्य भगवान ने अपने जीवन को
अभाव से सद्भाव की ओर लेके गए। खुद का निर्माण करना बड़ा कठिन है। आप सोचिए 1 मिनट के लिए कि 4 वर्ष के समय, केवल 4 वर्ष गुरु को जिसको संयोग मिला हो, फिर जब आचार्य भगवान का आचार्य पद हुआ तब भी कई लोगों के मन में विकल्प आए कि इतनी युवा अवस्था में आचार्य पद, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। एक विद्वान ने बहुत सुंदर उस समय टिप्पणी दी कि 8 वर्ष का बालक, सिद्धांत की बात करता हूं, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का बालक केवली बनने की ताकत रखता है, तो 26 वर्ष का युवा मुनिराज, ज्ञानी गुरु का ज्ञानी शिष्य, आचार्य पद को भी सुशोभित कर सकता है। और किसी समाज या सामान्य व्यक्ति के द्वारा उनको आचार्य पद नहीं दिया गया, उनके ज्ञानी गुरु के द्वारा, आचार्य ज्ञान सागर जी के द्वारा उनको आचार्य पद दिया गया। अगर आचार्य ज्ञान सागर जी आचार्य पद ना लेते और आचार्य पद ना देते तो आज ये समाज जिन शासन बहुत बड़े लाभ से अछूता रह जाता। आचार्य भगवान का आध्यात्मिक पक्ष उनके व्यवहारिक पक्ष से कई गुना गहरा है। चाहे त्याग हो, तपस्या हो। एक विशेष बात, आचार्य भगवान ने कभी किसी से ये नहीं कहा कि आओ आप दीक्षा ले लो। उनके पास बैठते ही व्यक्ति को वैराग हो जाता था और उनके चेहरे की, उनके चारित्र की, उनके तप की सुगंध से ही रत्नत्रय की प्राप्ति का भाव हो जाता था। एक विशेष बात है, हम तो पिछले चातुर्मास में 100 दिन तक कहते रहे, एक भी नहीं आया। हम कोटा है, अब आप लोगों से कह रहे कोई एक तो चलो। लेकिन देखो, व्यक्ति का व्यक्तित्व और व्यक्ति का पुण्य उसके साथ जाता है। जब भगवान ऋषभ देव ने दीक्षा ली, भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली, वो अपना वैभव साथ ले गए। आचार्य भगवान स्वयं अपना पुण्य, अपना वैभव, अपनी साधना साथ ले गए। अब समाज के और संघ के लोगों का कर्तव्य है कि उनके यशा कीर्ति की संपत्ति को, उनके द्वारा स्थापित जिन शासन की प्रभावना को बढ़ाएं, घटाएं ना। केवल आचार्य श्री की जय बोल देने से आपकी श्रद्धांजलि विनयांजलि पूर्ण नहीं होगी। उनके आचरण का कुछ हिस्सा स्वीकारना भी चाहिए, तब जाके आपकी श्रद्धांजलि विनयांजलि पूर्ण होगी। आप सब उस महान व्यक्तित्व को यहां शब्द सुमन अर्पित करने आए हैं जिसने हमारे जिन शासन के लिए बहुत कुछ दिया है। 3 प्रकार के शिष्य या 3 प्रकार की संतानें आगम में कही गई हैं। सबसे पहली होती कुलंगार, जो शिष्य या पुत्र कुल में आग लगा दे, पिता की यश कीर्ति संपत्ति का नाश कर दे, कुल में अंगार का काम कर दे, वो कहलाता है कुलंगार। दूसरे प्रकार का शिष्य या पुत्र होता है अनुजात, जो पिता की दी हुई संपत्ति को सिर्फ बना के रखता है, उनके यश को बना के रखता है, बचा के रखता है, बढ़ाता नहीं है, वो कहलाता है अनुजात। और एक शिष्य पुत्र होता है अभिजात, जो पिता की संपत्ति को, नाम को, मान को, सम्मान को, यश को अनंत गुणा बढ़ा दे। इसलिए अगर आचार्य शांति सागर जी परंपरा में कोई अभिजात मुनि हुए तो उनका नाम था ज्ञान सागर जी, और आचार्य ज्ञान सागर जी के कोई अभिजात शिष्य हुए तो उनका नाम था आचार्य विद्यासागर जी महाराज। बचपन से हम लोगों ने यही सुना, यही जाना कि जिन शासन में आचार्य मतलब आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज। जितने भी वर्तमान में साधु दीक्षित हैं, कहीं ना कहीं वो बिना आचार्य श्री के प्रभाव के दीक्षित नहीं हुए। उनका प्रभाव आज जिन शासन के लिए बड़ा कार्यकारी है, लेकिन विधि का विधान है, जम किंच व्युपन्नो तस्य विनाशो भवति नियमेन। जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका विनाश नियत है, निश्चित है। पर्याय आती है तो पर्याय जाती भी है, लेकिन जीव रहता है। लोग कहते हैं कि पंचम काल में पापी लोग जन्म लेते हैं, बात तो सही है। पंचम काल में जो जन्म ले वो पापी है, लेकिन जिसने इस काल में जन्म लिया है
उसको आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन मिले हैं। पापियों में भी वो पुण्यात्मा है, लेकिन विधि का विधान है। स्वयं वो आगम के कुशल ज्ञाता थे, कुशल वक्ता थे, कुशल श्रोता भी थे। उनको पता था कि समय नजदीक है, इसलिए उन्होंने निर्यापक पद देकर के शिष्यों को परिचर्या के लिए आज्ञा दी। और विशेष बात, समंत भद्र स्वामी की आज्ञा का अनुकरण। एक बात ध्यान रखना, जो मुनि आचार्य आगम का अध्ययन करते हैं, आगम में चलते हैं, उनका ही विशेष समाधि मरण होता है। और आचार्य श्री ने भगवान समंत भद्र स्वामी की बात को ध्यान रखा। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निप्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहू सल्लेखना मार्या। उपसर्ग के आने पर, दुर्भिक्ष के फैल जाने पर, जब चर्या न पल पाए, जरसी वृद्धत्व के आने पर, रुजायाम यानी असाध्य बीमारी हो जाने पर, अथवा निप्रतिकारे आपका शरीर रोगग्रस्त हो गया हो और उसका प्रतिकार करना मुमकिन ना हो, धर्माय तनु विमोचन, अपने धर्म की रक्षा के लिए, रत्नत्रय की रक्षा के लिए शरीर का त्याग कर देना, विमोचन कर देना, यही सल्लेखना तीर्थंकरों ने कही है। और इसी महान सल्लेखना को आचार्य भगवान ने अपने जीवन में अंगीकार किया। ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इसमें लिखी बातों को सच मत मान बैठना। कौन आचार्य बनेगा, आपको इससे क्या करना। अभी देखना, दुनिया भर के लोग दुनिया भर की चर्चा करेंगे। एक भाई, जहाँ ये जो पीछे टेंट लगा है, वहां शुद्धि के लिए गए थे, सुबह बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि कोई किसी को याद नहीं रखता भैया, 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे। जिसने कहा होगा उसको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर ये बड़े पेड़ के नीचे किसी ने कहा था। सच है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, व्यक्ति को लोग भूल जाते हैं, व्यक्तित्व को कभी कोई नहीं भूलता। समंत भद्र स्वामी, कुंद कुंद स्वामी चले गए, उनको कोई याद नहीं करता, उनके व्यक्तित्व को आज भी याद किया जाता है। आचार्य भगवान यहाँ नहीं है, व्यक्तिगत रूप से नहीं है, लेकिन व्यक्तित्व रूप से वो थे, हैं और रहेंगे। और इस जिन शासन को ऐसे ही आचार्यों की आगे भी आवश्यकता है, क्योंकि गुरु नहीं रहेंगे तो आपकी संस्कृति चलेगी नहीं, संस्कृति चलेगी नहीं। आचार्य श्री ने श्रवण दीक्षा देकर के इस जिन शासन को एक बहुत बड़ी बात कही है कि नमो लोए सव्य साउणम के पाठ को भूल मत जाना। जिस दिन आप नमो लोए सव्य साउणम के पाठ को भूल जाएंगे, समझ लेना केवल आप नाम के जैन हैं, चित्र के जैन हैं। देखो सामने चित्र लगा ना पीछे, कौन है? घबराओ नहीं, आप बोलो बिल्कुल, ये चित्र किसका है? आचार्य श्री का चित्र है कि आचार्य श्री है? चित्र है, चित्र है। अगर आप आचार्य श्री की दी हुई देशना को, दिए हुए आचरण को और उनके कहे हुए वक्तव्य को, नमो लोए सव्य साउणम को पालन करते हैं, तो आप भी जैन हैं, वरना आप भी चित्र वाले जैन हैं। कोई कह रहा था नौमी है, रिक्ता तिथि है। बात ध्यान रखना कि समाधि जो है वो शुभ तिथियों में नहीं होना चाहिए। समाधि शुभ तिथियों में नहीं होना चाहिए, समाधि अशुभ तिथियों में होना चाहिए, वो ही शुभ है। कभी मौका मिले तो भगवती आराधना मरण कंडिका ग्रंथ पढ़ना। और रिक्ता तिथि अशुभ तिथियों में आती है, उस अशुभ तिथि को भी शुभ करने वाले कोई हुए हैं तो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज। लोग कहते हैं कि वो साधक हैं, मैं कहता हूं किसी के शब्द, किसी की साधना के प्रमाण पत्र नहीं है, उनकी समाधि उनका प्रमाण पत्र है। उनकी विनोद जी, उनकी समाधि, अध्यक्ष जी, उनकी समाधि उनका प्रमाण पत्र है। और कहना बड़ा सरल है, करना बहुत कठिन है। जब अंतिम समय आता है ना, तो आप भी बोलते हो डॉक्टर से, भैया वेंटिलेटर लगाओ, क्योंकि प्राणों से ज्यादा प्रिय किसी को कुछ नहीं होता। लेकिन जब उनको ज्ञात हुआ, आभास हुआ, उन्होंने अंदर अंदर सारे काम कर लिए।
किसी के कहने से सूर्य चंद्रमा नहीं हो जाता, किसी के कह देने से चंद्रमा तारे नहीं हो जाते। तो जो है सो है। उन्होंने अपनी तैयारी पहले से करके रखी थी। अगर इस बात को बाहर बता दिया जाता तो वहां जन हानि होने की संभावना थी। इस बात को आप समझ सकते हैं। जो चीज नहीं कही गई, जो चीज आपको नहीं बताई गई, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए सबसे कहना है जो हो चुका है अब उस पर दृष्टि ले जाएं। शोक सभा नहीं है, ये मृत्यु महोत्सव है। एक जिन शासन अकेला ऐसा है जहां पर श्रमणों की, साधुओं की, साधकों की आयु के अवसान होने पर महोत्सव मनाया जाता है। और ये महोत्सव हमको सौधर्मेंद्र ने बताया है। कभी पढ़ना आप पुराण ग्रंथ, जब तीर्थंकर भगवान का निर्वाण होता है केवल नख और केश शेष बचते हैं। सौधर्मेंद्र कृत्रिम शरीर का निर्माण करता है, उन नख केशों का आरोपण करता है। और सुनो, अग्नि कुमार जाति के देव आकर के उसका संस्कार करते हैं। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। संस्कार के उपरांत जो भगवान की कृत्रिम शरीर की राख होती है, देव लोग उससे होली खेलते हैं कि ये उन शरीर के परमाणु हैं जिसमें तीर्थंकर की आत्मा का स्पर्श हुआ था। कोई रोता नहीं है। आप लोगों को अपने हृदय में एक बात सोचना चाहिए, चलो भैया हम इस काल में जन्म हुए हैं, हमें ऐसी महान विभूति के दर्शन मिले, हमें ऐसी महान विभूति के दर्शन मिले। एक व्यक्ति के यहां आचार्य श्री का अंतराय हो गया था, लेकिन अंतराय के बाद बड़ा खुश था। उसने मुझे बताया पर्सनली। आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा। अंतराय के बाद वो खुश था। मैंने पूछा क्या हो गया भैया? बोले महाराज जी हमारे यहाँ चौका लगा था, अंतराय हो गया। लेकिन मैंने कहा आप तो खुश लग रहे हो। बोले हाँ मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा अंतराय कैसे हो गया? बोले उनका दांत टूट गया आहार लेते लेते, और दांत टूट गया तो मुख में हड्डी आ गई, उन्होंने अंतराय कर लिया। लेकिन बोले वो दांत हमारे पास है। जो शिष्य होता है, वो भक्त होता है, वो खुश होने के कारण ढूंढ लेता है। आप लोग घबराए ना, दुखी ना हो। वो आपको चारित्र से, शब्दों से, अपनी उपस्थिति से संदेश देके गए हैं। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके बताए हुए मार्ग को, उनके बताए हुए उद्देश्यों को हम पूर्ण करें। चाहे जीव दया हो, चाहे तीर्थ रक्षा हो, उसको पूर्ण करना हमारा उद्देश्य है। ये तो हो गई उनकी बात। अब आप लोगों की बात। ये सभा समाप्त होने के बाद आप सब भूल जाएंगे कि अपन कहां गए थे। ये जीवन का सच है, ये जीवन का सच है। अध्यक्ष जी, बेटे का नाम क्या आपके? दीपक। आपके बेटे का नाम दीपक है। पिताजी का नाम क्या है? मदन लाल जी। तो दीपक का नाम कितनी बार लेते हो और मदन लाल जी का नाम कितनी बार लेते हो? दिन में पिताजी का नाम एक बार और बेटे का नाम एक बार ना। और दिन में बेटे का नाम कितनी बार लेते हो? विषय की गंभीरता को समझना आप। विषय की गंभीरता। मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप पुत्र का नाम याद रखते हो, बेटे का भूल जाते हो। सच है। आपका भी नाम कोई याद नहीं रखेगा, बेटा भी आपके पोते का ही नाम लेगा, आपका भी नाम कम ही लेगा। ये अकाट्य सत्य, इसको स्वीकारना। लेकिन जिसका व्यक्तित्व रहता है, वो उसकी उपस्थित ना भी रहने पर उसको याद किया जाता है। आप सबका कर्तव्य है कि अब उनके बताए हुए आचरण पर गमन करना। आचार्य श्री को मानने वाले कितने हैं यहां पर? हाथ उठा के बताना जरा। मानने वाले हैं? फिर से पूछता हूं, आचार्य श्री की मानने वाले कितने हैं यहां पर? सोच के हाथ उठाना आप। फिर से बोलता हूं मैं, आचार्य श्री को मानने वाले कितने हैं और आचार्य श्री की मानने वाले कितने हैं? सोच के हाथ उठाना। नहीं, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, सोच के हाथ उठाना। कंडीशन अप्लाई है।
आप आचार्य श्री को मानने वाले हैं, इससे पूरा कल्याण नहीं होगा। आप आचार्य श्री की मानने वाले होगे तब आपका कल्याण होगा। उन्होंने तो अपना कल्याण कर लिया, उन्होंने अपना कल्याण कर लिया, अब आपकी बारी है। इस मृत्यु महोत्सव के आप साक्षी बने हैं। एक दिन ऐसा आए कि हम भी ऐसे ही मृत्यु महोत्सव के साक्षी बने, और वो मृत्यु महोत्सव किसी और का ना हो, हमारा हो। तब आपकी इस सभा का होना सार्थक है। यहां कपड़े झरा के घर जाके वापस वैसे ही हो जाना, ये स्मशान वैराग है, शमशान वैराग है। अपने जीवन में उनके किसी न किसी एक गुण को जरूर आचरित करना। कुछ ना हो पाए, कम से कम एक दिन में किसी भी एक रस के त्याग का अभ्यास प्रारंभ करना। कुछ तो करना। उनकी समाधि, आपका त्याग आपकी समाधि का साधन बनेंगे। यद्यपि कहने के लिए मैं तो वर्षों भी कह सकता हूं, क्योंकि जहां मेरा जन्म हुआ है वो उनका मायका था। आप लोग जाते थे, हम लोगों को मिलते थे, और बहुत सारी स्मृतियां हमारे यहाँ जुड़ी हुई हैं। हमारे घर में एक पूर्व के आश्रम में कक्ष था नीचे, वो उनके बड़े भाई के लिए रिजर्व रहता था। जब भी वो आएंगे तो वहीं रुकेंगे। तो हमारी भी स्मृतियां बड़ी गहरी हैं, लेकिन उन सारी स्मृतियों का एक ही सार है कि जो उन्होंने लक्ष्य प्राप्त किया है वही लक्ष्य हमें भी प्राप्त करना है। कपड़े पहन के नहीं जाना है, डंडे कंडे में नहीं जाना, पिच्ची कमंडल में ही जाना है। अंतिम समय अपना समाधि मरण की ओर अपन भी ले जाएं। शोकाकुल ना हो, अपन श्रद्धान्वित हो। शोकाकुल होने से आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान होगा, और वो आपकी दुर्गति का साधन बनेगा। और वो समाधि मरण करके आपकी दुर्गति के लिए नहीं गए। तो शोकाकुल नहीं होना है, हमें श्रद्धान्वित होना है। मन को उदास नहीं करना है, मन को प्रसन्न करना है कि देखो जो वो कहते थे वो करके गए हैं। वो जो कहते थे वो करके गए हैं। वो आपके लिए प्ररूपक छोड़ गए हैं कि आचार्यों को कैसे समय के पूर्व आचार पद छोड़ करके समाधि मरण कर लेना चाहिए। आप सभी ऐसी भावना भाएं, और ऐसी मृत्यु महोत्सव हमारा भी हो। इसी भावना से सभी यहाँ पर पहले 9 बार नमोकार का पाठ करेंगे, फिर जिनवाणी स्तुति करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की